जीडीएस का भी होने जा रहा है अब एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे जीडीएस से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से नई नई अपडेट खबरें आती रहती है। तो एक और खबर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। हालांकि काफ़ी डिले हो गया इस नोटिस को आपके सामने लाने में। कुछ मेरे भी कुछ काम चल रहे थे, पर्सनली थोड़ा सा चल रहा था, वर्क थे, जिस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो रहेगा, जो शेड्यूल फर्स्ट की जो भर्ती निकली है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जिसने फॉर्म डाला है वो हर एक व्यक्ति इस वीडियो का हकदार है। उसको पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अगर वो वीडियो देख के नहीं जा रहा है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा भाई, और उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ज्वाइनिंग भी नहीं होगा, फॉर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका कंडीचर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आईडीसी के आने के बाद जीडीएस पर खतरा बढ़ा है क्या? इस चीज़ का इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। जीडीएस का भी होगा एग्ज़ाम। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, अपनी फेक बातें नहीं कर रहा हूँ। पूरी आपको इस बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आम वीडियो की तरह नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, चलिए टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा आपके टॉपिक के ऊपर लेके चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर शो कर ही लेंगे कि यहाँ पर एक लेटर इशू हुआ है। कब? 6 तारीख को रिलीज हुआ, 6 मार्च को। ठीक है, जिसके अंदर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, जिसके टू ऑल किसको भेजा गया है? टू ऑल चीफ पोस्ट जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल, और यहाँ पर है जनरल मैनेजर सीईपीटी बेंगलोर, सीईपीटी यूनाइटेड यूनिट एट हैदराबाद। उन सबको भेजा गया है। क्या भेजा गया है कि सब्जेक्ट क्या है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस जो आपका चल रहा है, शेड्यूल फर्स्ट जनवरी 2025, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, और आपका जो है प्रोसीजर जो कि आपका एसओपी है फॉर प्री एंड पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, इसके तहत है। जो आपका प्री और पोस्ट एंगेजमेंट के तहत आपका ये लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि सर या मैडम, प्लीज फाइंड इनक्लोज द स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो कि एसओपी है एंड एक्सचेयर ए फॉर कंडक्शन प्री एंगेजमेंट ज्वाइनिंग एंड पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ बाय द वेरीफाइंग अथॉरिटी जो कि आपका वी है, एंगेजिंग अथॉरिटी ई ए ऑफ फॉर द ऑनलाइन एंगेजमेंट जो शेड्यूल फर्स्ट के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा गया है? द एसओपी जो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है फॉर द एंगेजमेंट साइकिल हैज़ बीन रिवाइज स्लाइटली फ्रॉम प्रीवियस शेड्यूल साइकिल विद द फॉलोइंग कीज। किस किस बातों के तहत अब आपका डीवी होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा, कैसे कैसे आपका प्रोसीजर रहने वाला, सारे एंड तक वीडियो जरूर वॉच करना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो भाई, सब्सक्राइब मेरे को पता है आप लोग करते नहीं हो, क्योंकि कितना ही बोल लूँ आपको करना है अपने मन की। भाई से प्लीज़ कर लो यार, दोस्त है आपको, छोटा भाई है तो हूँ, कर दो यार सब्सक्राइब। क्या दिक्कत है? इतनी मेहनत से आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ला रहा हूँ, आपके समय पर पहुँचा रहा हूँ। एक आधा दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इतना भी डिले नहीं करता हूँ जैसा कि अब हो रहा है। और बात रही यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, ऑप्शन ऑफ फॉर कैंडिडेचर टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट, जो कि फर्स्ट स्टेज वेरिफिकेशन जो कि फर्स्ट डी होता है विद द एनी डिवीजन इन हेड क्रॉस डिफरेंट सर्कल हैज़ बीन डिसकंटिन्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट नाउ बी कंडक्टेड आपका है एक्सक्लूसिवली इन ए डिवीजन वेयर द वैकेंसीज इज नोटिफाई। और आया है इसके बाद लिखा होगा आई रेस्पेक्टेड द एंगेजमेंट अथॉरिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जीडीएस। यानी क्या कहा गया इसके अंदर? आप पहले पॉइंट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि जो पहले आप करवा लेते थे ना, कि फर्स्ट डिवी हम अपने कहीं भी अपने होम डिवीज़न में जाके अपना फर्स्ट डिवी करवा लेते थे, या फिर कहीं भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होता था डिवी का कहाँ से करवाना चाहते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा कर दिया गया है कि जो आपका फर्स्ट आपका वेरिफिकेशन होगा वो भी आपके कहाँ होगा? आपका जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसी डिवीज़न के हेड आपके डिवीज़न में आपका डीवी होने वाला है। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं है कि अपने पोस्ट प्रेफरेंस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कहीं भी अपना जाके अपना डीवी करवा लीजिए। नहीं, अब केवल एक आ चुका है कि भाई साहब ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या क्या है? डिविजनल हेड विल नो लॉन्गर फिर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थ्रू डिजी लॉकर और दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एजुकेशनल बोर्ड। क्या कहा गया है कि अब डिविजनल जो हेड ऑफिस है उसके अंदर आपको डिजी लॉकर के माध्यम से आपका सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा। ठीक है, और ना ही किसी एजुकेशनल वेबसाइट से। अब किस माध्यम से होगा उसने लिखा है देयर रोल विल बी एक सेकेंड their role will be limited to physically verifying the original document during the first stage verification। यानी जो आपका फर्स्ट डीवी होगा इसके अंदर ही आपके डीवी डॉक्यूमेंट को रख लिया जाएगा, और उस डीवी को क्या किया जाएगा कि आपको डीवी जो कि आपका जो बोर्ड है, जो आपका बोर्ड रहेगा वहीं पर भेज दिया जाएगा मैनुअली जाएगा, ना ही कोई लेटर जाएगा, ना ही कुछ, वहाँ पर मैनुअली भेजा जाएगा। अब भले वो कितने दिनों में आपका रिप्लाई देगा, कितने दिनों में उनको चेक हो गया आएगा, ये उतने डिले आपका होगा ज्वाइनिंग के वक्त भी। ठीक है, ये बोला गया। इसके अंदर क्या लिखा है कि वंस द वी ए सक्सेसफुली वेरीफाई द डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट स्टेटस विल बी ऑटोमेटिकली अपडेट एंड द ज्वाइनिंग प्रोसीजर विल बी इनिशिएटेड बाय
द रिस्पेक्टेड ईए विदाउट वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द सेकंड स्टेज वेरिफिकेशन। क्या कह रखा है कि अगर फर्स्ट स्टेज जो आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, इसके अंदर अगर आपका डॉक्यूमेंट को भेजा जा रहा है आपके बोर्ड में, अगर वहाँ से वेरीफाई होकर आ जा रहा है तो आपको सेकंड वेरिफिकेशन करवाना ही नहीं है। आपका सीधा आपकी ज्वाइनिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड डीवी की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। तो ये चीज़ है, सेकंड डीवी को अब समाप्त किया जा रहा है और फर्स्ट डीवी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड पॉइंट है कि द वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल जो आपका SSE है, क्लास 10th सर्टिफिकेट सेकंड स्टेज वेरिफिकेशन कैंडिडेट हु have passed the initial physical verification will be conducted by the circle nodal officer of the circle where the respected board exists. The verification will be done via API Setu, the board official website on manually through the respected education board। यानी क्या क्या गया है कि आपका अगर हो जा रहा है वेरिफिकेशन हो जाए सेकंड स्टेज में, क्या क्या आ गया है कि हु हैव पास्ड द इनिशियल फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि फर्स्ट डीवी के अंदर आपका पास हो जाते हैं, तो वेरिफिकेशन विल बी कंडक्ट बाय द सर्कल नोडल ऑफिसर हु विल सर्कल वेयर द रिस्पेक्टेड बोर्ड एग्जिस्ट। यानी वहाँ के जो रिस्पेक्टेड जो आपके ऑफिसर रहेंगे वहाँ से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपका बोर्ड है उस वहाँ से, ठीक है। दिस वेरिफिकेशन विल बी डन बाय API सेतु ऐप के माध्यम से आपका ये किया जाएगा। डिजी लॉकर हटाया जाएगा और उसकी जगह API सेतु ऐप का प्रयोग किया जाने वाला है। जो चौथी चीज़ रहेगी वो सेपरेट SOP विल बी इश्यूड द फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू API सेतु स्पेशली फॉर द सर्कल नोडल ऑफिसर जो कि आपके हैं AD APMG और कंसर्ट, इनके माध्यम से आपका होने वाला है। अब थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ चलेगा, दिस SOP आउटलाइन फॉर एक्टिविटीज द अंडरटेकिंग बाय डिवीजन। किस हिसाब से आपका होगा, किस टाइप में होगा, किन स्टेजों पर, किन चरणों पे आपका ज्वाइनिंग होगा। तो पहला रहेगा आपका प्री एंगेजमेंट, जिसके अंदर क्या होगा, VOD होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाय द डिविजनल हेड, जो रहेगा आपके मैनुअली आपका भेजा जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल होते ही आपका सीधा ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। यहाँ पर ना ही फर्स्ट के बाद ना ही सेकंड डीवी है ना ही ट्रेनिंग है, सीधा आपका इसका ना आपका सेकंड डीवी नहीं है, ठीक है। सेकंड डीवी के यहाँ समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिविजनल हेड, 3 days बेसिक ट्रेनिंग फॉर द सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब जो 15 दिन की जो ट्रेनिंग होती थी अब उसको केवल 3 दिन की कर दी गई है। 15 दिन के लोग कहेंगे भाई 15 दिन के पहले भी नहीं होती, पहले भी 3 दिन की, तो भाई साहब 3 दिन की आपकी कहाँ होती थी, आपके हेड ऑफिस में जहाँ भी आपकी हुई है, जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद 12 दिन की जो ट्रेनिंग होती थी वो आपके कहाँ होती थी, आपके BO के अंदर 12 दिन की ट्रेनिंग होती थी, जो आपके 12 दिन का जो दिनचर्या उसको ही ट्रेनिंग के अंदर काउंट किया जाता था, ठीक है। ये इश्योर्ड बाय द प्रोविजनल एंगेजमेंट बाय द EA, जो EA है एंगेजमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद होगा पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट में क्या किया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ ए क्लास 10th मार्कशीट बाय द रिस्पेक्टिव सर्कल थ्रू AIP सेतु और अ बोर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट, इफ अनेबल मैनुअल वेरिफिकेशन विल बी कंडक्ट थ्रू द रिस्पेक्टिव एजुकेशन बोर्ड। यानी अगर API के द्वारा नहीं हो रहा तो मैनुअली आपका किया जाएगा। देन उसका वेरिफिकेशन ऑफ द अदर सर्टिफिकेट, जैसे कास्ट कैटेगरी, जो बाय द EA थ्रू द रिस्पेक्टिव इंश्यूइंग अथॉरिटीज़, यानी जो आपका इंश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा आपके कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी चेकिंग किया जाएगा। देन आपका उसके बाद होगा एंड वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट बाय द EA थ्रू बाय द कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज़, ठीक है। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जैसे आपको पता है। उसके बाद क्या है कि CEPT विल बी डेवलप द अप्रोप्रिएट MIS मॉनिटरिंग द एंगेजमेंट प्रोसेस एट द डायरेक्टर्स सर्कल एंड डिवीजन लेवल। CEPT इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड द कन्फिगर the provisional outline in a SOP within the GDS online engagement portal ensure readiness before the verification process begin. A complaints report in the regard may be submitted. Additionally, the SOP should be uploaded the GDS engagement portal guidelines of the, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ये सारा चीज़ यहाँ पर अपलोड हो जाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ कहा गया। अब रही बात यहाँ पर जो मेन मुद्दे की है, जो लेटर आपको दिखाया, यहाँ पर कहीं भी आपको एग्ज़ाम का नाम दिखा नहीं देखा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी आपको ये कह रहा है ना कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उनसे बच के रहो, उस चैनल से बच के रहो, क्योंकि अगर वो इतना झूठी चीज़ों को पहले ही फैला दे रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर वो सही बात आपको बताएंगे या सही आपको गाइडलाइन करेंगे या फिर अच्छी गाइड करेंगे आपको। नहीं करेंगे भाई, कोई भी नोटिस आपको नहीं बताने वाले। तो इसलिए अगर उन चैनलों से बचो, भले ही मेरे चैनल के अलावा कोई और चैनल आपको ऐसा लग रहा है कि सटीकता से और सही न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो, ठीक, उसको फॉलो करो, ठीक है। और GDS का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही होने वाला है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि इस बार GDS का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या आने वाले समय में होगा। कुछ चेंजेस हुई थी, ठीक है, वो आपको बता दें, जो आपकी चेंजेस होने वाली है, जो हो चुकी है, जो होंगी, आप फर्स्ट डीवी ही होगा आपको जो भी होगा, ठीक है। ये सीन आपका चलने वाला है।
फर्स्ट डीवी कहाँ कहाँ का होगा, ऐसा नहीं है कि कई सारी जगहों में ये भेजा गया है कि ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट, ठीक है, सभी के पास भेजा गया, ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह, सभी के पास भेजा गया लेटर। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। आपके क्वेश्चन, आपके डाउट का इंतजार रहेगा। अदर साइड आपको मैं बता देता हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है मित्र। उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, सखा, बंधु जो भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि वो इस वीडियो का हकदार है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बाय बाय, नई वीडियो जल्द आएगी।